be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है, खासकर जब मैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बात करता हूं। क्योंकि जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं पिछले 2 दिनों में, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी या जो हमारी उत्पादक क्षमता थी ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोड्यूस करने की, वो 50% तक गिर चुकी है। यानी पहले अगर 100 मिसाइल्स प्रोड्यूस की जा रही थी, अब वो क्षमता 50 मिसाइल्स तक आ चुकी हैं। और ये सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बात नहीं है। ये जो हमारी सैन्य ताकत है या जो हमारी मिलिट्री रेडीनेस है कि हम सैन्य लेवल पे या फिर मिलिट्री वाइज हम तैयार रहें, खासकर जिस तरीके से हम हमेशा एनिमी से सराउंडेड रहते हैं, चाहे से आप पाकिस्तान लीजिए या चाइना लीजिए, हर एक लेवल पे ये हमें इम्पैक्ट कर रही है। और आप यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो। ब्रह्मोस क्राइसिस, इंडिया सुपरसोनिक मिसाइल प्रोडक्शन कोलैप्सेस बाय 50%, नेवी फेसेस मल्टी ईयर डिलीवरी डिलेज, मास एम्प्लॉयज ट्रांसफर हिट मिसाइल प्रोडक्शन, इंडियन नेवी डिले में फेस मल्टी ईयर डिलेज। और बात यहां तक नहीं है, बात यहां तक यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है जब इंडिया को पता है कि ब्रह्मोस एक डेटरेंस टूल है। यानी कि अगर कोई एनिमी हम पे अटैक करने वाला है तो उसको पहले एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसे काफ़ी सोचना पड़ेगा। और काफ़ी बार जब हमारे पास में ऐसा वेपन हो जो डेडली है, जो डेंजरस है, और सामने वाला एनिमी अगर हम पे अटैक करने की सोच रहा है, तो उस टाइम पे ऐसे वेपन की उत्पादक क्षमता या प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होना, ये बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल या सिंबल है जिसको हमें समझना होगा। और एक्चुअली में जो ये मास ट्रांसफर्स की बात की जा रही है, ये सीन है क्या, और क्या इसके पीछे जस्टिफिकेशन है, और रियली में यही प्रॉब्लम है या इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा कि ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, मैं इंडिया के जो डिफेंस की, इंडिया के डिफेंस सेक्टर की, या जो इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस है कि हम कितने तैयार हैं व्हेन इट कम्स टू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, उस पर भी बात करूंगा और हर एक एंगल को कवर करता हुआ नजर आऊंगा। अब आप देख सकते हैं, हुआ यह है कि काफी सारे जो एक्सपीरियंस स्टाफ्स थे उनका सडनली ट्रांसफर कर दिया गया है, खासकर उन फैसिलिटीज पे जहां पे इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चल रही थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करने को मिल रही थी। अब यह प्रॉब्लम इंडियन नेवी को भी अफेक्ट कर रही है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट कर रही है। और ब्रह्मोस जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो इंडिया के डिफेंस में ले लीजिए, और खासकर आप टू फ्रंट वॉर की बात करें, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, या इंडो पैसिफिक के अंदर हमारी प्रेजेंस की बात हो जहां पे चाइना भी अपना डोमिनेंस दिखाना होता है, हर जगह इसका रोल देखा जाता है। और होता यह है कि जब इंडिया प्लानिंग करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, या उन्हें लगता है कि ये हमारा एडवर्सरी है, हमारा दुश्मन है, तो उस मिलिट्री प्लानिंग में भी काफी बार छेड़छाड़ हो जाती है। अब हुआ यह है, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग, मतलब कम से कम बताया जा रहा है, 56 ऐसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज थे, जिसमें इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियंस थे, उनका सडनली ट्रांसफर कर दिया जाता है इंपॉर्टेंट सेंटर से। फॉर एग्जांपल हैदराबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, वहां से इनका ट्रांसफर लखनऊ और पिलानी कर दिया जाता है। और काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन ही नहीं है, और इस प्रॉपर जस्टिफिकेशन होने की वजह से काफी सारे लोग इसको हैरेसमेंट के तौर पर ले रहे हैं। खासकर ये जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, ये हैरेसमेंट के तौर पर इसको लिया जा रहा है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और काफी लोगों ने रिजाइन कर दिया है, बिकॉज एक तो रिलोकेशन की प्रॉब्लम, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और खासकर आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज हैं तो आपने काफी साल इसी पर्टिकुलर सेंटर पे बिताए होंगे, एकदम से खाना चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसकी वजह से काफी सारे ये जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज थे ये बीमार पड़ रहे थे, स्ट्रेस फील कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, और यहां तक कि काफी सारे एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज ने तो रिजाइन भी कर दिया है। और ये सारे कारण उभर के आते हैं जिसकी वजह से हमें यह फेस करना पड़ रहा है कि आज जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ब्रह्मोस क्राइसिस की, वो 50% से भी कम हो चुकी है। लेकिन क्या सच में कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है कि इनको ट्रांसफर क्यों किया गया है? क्या उसके पीछे कोई ऐसा रीजन हमें देखने को नहीं मिलता? और अगर रीजन एक्चुअली में है, जो लॉजिकल रीजन है, तो ऐसी प्रॉब्लम बाहर आ क्यों रही है? उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया का बेस्ट यूपीएससी टीम, जो कि आप पा सकते हैं 16,999 के सब्सक्रिप्शन में। ये लोएस्ट एवर प्राइस सब्सक्रिप्शन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50, और अभी तो आईपीएल सीजन चल रहा है। और आप प्लीज बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है और आपको किसको जिताना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्या है। देखिए, ये जो स्टाफ का ट्रांसफर हुआ है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान था कि हम कैसे एक्सपैंड करें।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक या दो सेंटर्स पे हम ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अलग अलग सेंटर्स ऐसे बनाएंगे जहां पे भी हमें कोई भी इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना हो तो वो आसान हो। इसीलिए हैदराबाद से ट्रांसफर किया गया लखनऊ और पिलानी की तरफ। बट प्रॉब्लम एक हो गई, बैड एग्जीक्यूशन। मतलब आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी, लेकिन उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने की जब बारी आई, जब आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस हुई और आपने अच्छे से प्लानिंग भी नहीं करी फिर, क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूशन ही वीक है तो कहीं ना कहीं उस एग्जीक्यूशन की झलक आपकी प्लानिंग में भी दिखती है। अब हुआ ये कि जो पुरानी फैसिलिटीज हैं, उन्होंने क्या कहा, जब इन सडन ट्रांसफर की वजह से ये जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज थे, ये ओल्ड फैसिलिटीज को छोड़ के नए फैसिलिटीज पे आ गए। अब नई फैसिलिटीज ऑलरेडी रेडी नहीं थी, अब ओल्ड फैसिलिटीज जो अच्छा प्रोडक्शन कर रही हैं वहां से आपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर दिया, जो नई फैसिलिटीज है वो अभी तक रेडी नहीं हुई, और इसी की वजह से हमें टेम्पररी कोलैप्स देखने को मिल रहा है। और ये टेम्पररी कोलैप्स परमानेंट कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि काफी लोग जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी इन द एंड। और इसी की वजह से आप ये देखेंगे कि आपको ओवरऑल जो प्रोडक्शन लेवल है वो 50% तक गिर चुका है। और देखिए, जब स्किल टेक्नीशियंस की बात आती है, इंजीनियर्स की बात आती है, जिन्होंने अपने वर्ष लगा दिए, बहुत साल लगा दिए इस एक्सपीरियंस को गेन करने में, उस स्किल गैप को कम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप किसी को अभी रिक्रूट करेंगे, उसे चीजें समझने में टाइम लगेगा, उसे आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में टाइम लगेगा, और उसके पास में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि किस तरीके से एक्चुअली में चीजें काम करती है। और यही स्किल गैप हर एक जगह पे हैम्पर कर सकता है, चाहे से इंडिया की मिलिट्री की रेडीनेस हो, या फिर जो हम टू फ्रंट वॉर का थ्रेट देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, हमारी डोमिनेंस की बात हो या हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बात हो, हर जगह हमें यह इंपैक्ट देखने को मिलता है। और जहां तक इंडियन नेवी की बात करें, वो हेविली बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है ब्रह्मोस मिसाइल्स पे। और इस साल तो इस साल इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दे रखा था, जहां पे इन्हें 220 यानी 220 एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए थी। और अब हो यह रहा है कि इन्हें यह डर लग रहा है कि हमें काफी सालों तक डिले देखने को मिल सकता है इसी ऑर्डर को डिलीवर करने में। और जहां तक मिसाइल्स की बात रही, इंडियन नेवी के अंदर ये मिसाइल जो है मेजर वॉरशिप्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे वो विशाखापट्टनम क्लास हो या कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हो, और ये हर एक लेवल पे हमें इंपैक्ट कर रही है। लेकिन डिफेंस की प्रॉब्लम यहां तक नहीं है कि सिर्फ हम यहां पे ब्रह्मोस की मिसाइल को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, खासकर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स हैं, और अभी एक्चुअली हमारे पास में 29 है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं और नई डील्स हम साइन नहीं कर पा रहे, साइन कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है ना, ये जो लाल फीताशाही है, ये कई बार हमारी जो इंडिया की डिफेंस सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और ये सारी चीजें हैं, और वन बाय वन आप देखेंगे हर जगह। और जहां तक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन की बात रही, आप ये देखिए, जब इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है, फिलीपींस इंटरेस्टेड है, और आप आर्टिकल्स भी देखेंगे तो जब फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद में काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था इस इंडो रशियन मिसाइल पे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है, ब्रह्मोस का नाम कौन सी ऐसी 2 रिवर्स हैं जिनके नाम पे पड़ा है, अगर आपको एक्चुअली में पता है, और कब इसका प्रोडक्शन चालू हुआ था, या फिर यह ब्रह्मोस डील कब साइन की गई थी। आप अगर वो भी बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंडिया हमेशा चाहता है कि वो एक नेट एक्सपोर्टर बने डिफेंस सेक्टर के अंदर। हालांकि देखिए, उसके लिए बहुत ज्यादा स्टेप लेने पड़ेंगे। आपके पास में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको आपको बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, वो इतना मजबूत नहीं दिखता है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर। फिर आपके पास में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं अच्छी, जिसकी डिमांड बाहर है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायबल प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिलायबल प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो बाकी सारे कंट्रीज हैं वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाएंगे कि ठीक है यार, ये अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या टाइमली पूरी कर पाएंगे। और जहां तक हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं, हम अकेले रशिया पे 30 to 40% डिपेंड करते हैं, देन इजराइल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके ऊपर डिपेंड मत कीजिए, बट अगर आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिजिनस कंपोनेंट, मतलब वही कंपोनेंट या वही इक्विपमेंट जो भारत बना रहा है या जो भारत बनाएगा, उसके ऊपर काम कीजिए। ये सारी चीजें हमारी इंडिया की डिफेंस को इंपैक्ट करती हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और आपको बता दूं, इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो होती है ना, उसके पीछे ताकत है डोमेस्टिक कंजम्पशन। जो इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, उनकी तादाद इतनी है, उनके पास में पैसे हैं अभी, या पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे हर साल बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो इतना कंज्यूम कर पाते हैं और उससे डिमांड बढ़ती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडिया की ग्रोथ कभी
आगे जाके रुकेगी नहीं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को सुधार लें, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करने लग जाएं, ये ग्रोथ 8, 9, 10% ईजिली पहुंच सकती है। और कितने साल हो गए, 2015 से मेक इन इंडिया चला हुआ है और आज तक हम कोई बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव नहीं ले पाए। हम इंप्रूव कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम इंप्रूव नहीं कर रहे, बट इन चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा। और जब मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं सारे पहलू पे क्रिटिसाइज करता हूं। अच्छा काम कर रहे हैं मैं बिल्कुल बात करूंगा, आप बुरा काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में भी बात करता हुआ नजर आऊंगा। और सिर्फ यहां तक नहीं, जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस एनजी, उसमें भी डिले देखने को मिल रहा है, जो फाइटर जेट्स में इस्तेमाल की जाएगी, सबमरीन्स में इस्तेमाल की जाएगी। यहां तक का तो इसका प्रपोजल भी अभी रिसीव नहीं हुआ। अब प्रपोजल ही रिसीव नहीं हुआ, कब प्रपोजल रिसीव होगा, कब उसको एग्रीमेंट मिलेगा, कब उसको साइन किया जाएगा, कब वो फाइनलाइज होगा, और उसके बाद में आपको इसका प्रोडक्शन या फिर इसका एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ हर एक कंपोनेंट पे देखिए, जब हम नाविक लेके आए थे, हमारी जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जिससे मिलिट्री को अगर कोई ऑपरेशन प्लान करना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट में हम फंस जाएं तो हमें बाकी किसी और सैटेलाइट या नेविगेशन सैटेलाइट पे डिपेंड ना करना पड़े। इसमें हमने लगभग 3200 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, जहां पे 7 सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करने की बात की गई थी, और अब तो सिर्फ ये 3 सैटेलाइट पे काम कर रहा है, और मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए इसको अगर ये इफेक्टिवली काम करे। और अब जिस तरीके से एटॉमिक क्लॉक खराब हुई है और हम इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेविगेशन पर्पस से, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पर्पस से। और खासकर अगर आप चाइना और पाकिस्तान या फिर किसी भी एक ऐसे एडवर्सरी की बात करते हैं जहां पे आने वाले टाइम पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया का डिफेंस बजट। इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर 10 साल बढ़ नहीं रहा, लेकिन 2/3 जो है इंडिया का डिफेंस, वो सिर्फ लोगों की सैलरी या जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो सर्व कर रहे हैं उनकी सैलरीज और उनकी पेंशन पे जाता है। अब आपका अगला सवाल होगा, सर जो लोग सर्व कर रहे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, आप उनके ऊपर कैसे बोल सकते हो, उन्होंने तो सर्व किया, मैं कब बोल रहा हूं उनके ऊपर। लेकिन आपको प्रोडक्शन, जो आपका डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना होगा, और उसके साथ उसमें एक R&D कंपोनेंट डालना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर वहां पैसा नहीं आएगा तो टैलेंट के पास में पैसा नहीं पहुंचेगा, वो इनोवेशन नहीं करेंगे, इनोवेशन नहीं करेंगे तो मेक इन इंडिया हमेशा फेल ही होना है। ये बेसिक है, ये मुझे समझ में आता है तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता होगा, और एग्जैक्टली उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना होगा, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। That's it. I do not care about कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ किस तरीके से होता है। अगर आपका हर एक सेक्टर, मेरे देश का हर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें स्टेप्स ले रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, I will be more than happy about it. What's your opinion? Please comment in the comment section as well. So ये था मेरी तरफ से। Thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat. And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.